तो देखिए, जैसे कि हमने अपने लाखों करोड़ों व्यूअर्स को एक वादा किया था कि हम उन तमाम, जिसे कहा जाना लगा था वन साइडेड मीडिया के अंदर, एक मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर समुदाय विशेष, उसी समुदाय विशेष के एक अहम शख्सियत के साथ हम बैठे हैं इस वक्त हमारे कैमरे के सामने हैं। और आपको ये इंटरव्यू देखकर बहुत मज़ा आने वाला है। इस इंटरव्यू के अंदर आपको बहुत सारी सच्चाई पता चलेंगी, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिए। और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप शेयर भी ज़रूर करेंगे। तो बहुत बहुत खैर मकदम है हमारी मीडिया में, हमारे चैनल में आपका, जावेद साहब जी। जावेद साहब, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप पूरा अपना इसमें ग्रामी हमारे लाखों व्यूअर्स को बताएं, अपना पूरा नाम और परिचय। मेरा नाम जावेद अख्तर है। मेरी ग्राम पंचायत मंसूरपुर माफी है, बिलाका समोली, डिस्ट्रिक्ट संभल से। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट संभल से। जी। अच्छा जावेद साहब, मेरा पहला और अहम सवाल ये कि कितना वक्त हो गया आपको राजनीति के अंदर आए हुए? करीबन 20-25 वर्ष हो गए। और योजनाओं में मतलब प्रधानी में आए हुए? 4 टर्म प्रधान हो गए हम लोग लगातार। लगातार? जी। किसी और को मौका क्यों नहीं दे रहे? नहीं, अभी ये तो गांव की आवाम के ऊपर है। आवाम साथ देती है हमसे। अच्छा, इतनी मोहब्बत है आवाम के अंदर। अच्छा, अक्सर करके प्रधान जी कहा जाता है कि लोगों के बीच में मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर, पूरे देश के अंदर एक बात फैलाई जाती है, एक समुदाय विशेष कहा जाता है आप लोगों को, कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को। तो आपके क्या, जिन लोगों ने आपको चुना, सिर्फ आप ही के समाज के लोग नहीं, थे नहीं, या? नहीं, वो सारे सब सर समाज वाले हम वोटिंग करते हैं। अच्छा। एससी में हरिजन वाल्मीकि भी है, अच्छा, जाटव भी हैं, प्रजापत भी हैं, सब लोग वोट मीडिया देते के हैं। माध्यम से उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। बिल्कुल साहब, बिल्कुल सर, प्रिय हूँ तो। अच्छा, जी जी। तो कभी भी ऐसा नहीं होता? अच्छा, जब जब आप हमेशा जीतते हैं, पिछले 4 टर्म से आप जो है लगातार जो है वो विजेता बन रहे हैं, आप प्रधान बन रहे हैं, तो किस तरह की जिम्मेदारियां रहती हैं? एक बड़ी आवाम है आपके पीछे, कितनी बड़ी वोटिंग है आपके पास? 3800 कुछ वोट हैं हमारी ग्राम पंचायत में। 3800? 3800। और लोग, गरीब लोगों के काम आते हैं, उनके काम करते हैं सभी धर्म जाति वालों के, और वो अच्छा, हम लाइक कभी करते हैं। उनके बीच में ऐसा तो नहीं होता कि यार ये मुस्लिम प्रधान है, हमारा काम नहीं हो रहा? कभी नहीं, इस तरह का विरोध नहीं, हुआ नहीं, आपके ऐसा क्षेत्र में? ऐसा ऐसा कुछ नहीं। तो क्या रणनीति बनाते हैं सभी का काम करने के नहीं, लिए? सभी का जिसका जो काम पड़ता है वो करते हैं। हमेशा अवेलेबल हाँ, रहता है? जाति के ऊपर कभी कोई, धर्म के ऊपर कभी कोई राजनीति नहीं। और देखिए, जाहिर सी बात है, अगर धर्म की राजनीति करते तो हर प्रधान में हमेशा लड़ाई के सामने 2 4 5 10 तो विरोधी खड़े होते ही हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, 3-4 कैंडिडेट रहते हैं हमेशा। अच्छा, हमेशा 3 4 कैंडिडेट रहते हैं। हम्म। तो उसमें गैर मुस्लिम भी रहते होंगे 1 2? नहीं, गैर मुस्लिम नहीं रहते। अच्छा, लगभग मुस्लिम ही कैंडिडेट मुस्लिम रहते ही हैं। रहते। लेकिन उसके बावजूद भी जो है जावेद प्रधान जी को जो है हमेशा एक विजेता के रूप में चुना जाता है और पब्लिक पसंद करती है। अच्छा, एक अहम सवाल ये भी है कि जब आपके पास योजनाएं आती हैं, निधि आती हैं और तमाम वो काम आते हैं, क्योंकि 2 ही एक देश के अंदर पद ऐसे हैं, एक तो प्रधान का और एक हम समझते हैं प्रधानमंत्री का, जी। कि वो अपनी निधि से डायरेक्ट जो है काम कराते हैं। तो उस दौरान कभी किसी तरह के सवाल नहीं उठते आपके ऊपर प्रधान जी? नहीं, वो सभी लोगों के जिसे जहाँ जरूरत होती है उसके काम करते हैं। अच्छा, लोग आते हैं आपके जैसे पास आवास से संबंधित हो तो हाँ। आवास एससी वालों को भी देते हैं, मुस्लिमों को भी देते हैं। अच्छा, वो सड़क से संबंधित है, शौचालय से संबंधित है, पेंशन है, किसान सम्मान निधि है, तो इनके सभी तो के काम प्रधान जी, करते हैं। अभी तक मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या मतलब आपने इन योजनाओं के अंतर्गत कैसे लाभ पहुंचाया, लोगों को कितना लाभ पहुंचाया, ताकि जनता तक आपकी सर ये में हमारे यहाँ वृद्धा पेंशन 100% हमारे अवार्ड मिला अभी DPRO साहब की तरफ से। अच्छा, हाँ। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। जी। तो इस तरह का सबसे मतलब ज्यादा बिल्कुल पेंशन आप मेरे यहाँ हुई। हाँ हाँ हाँ। हाँ। और किसान सम्मान निधि वाले, उन्हें देखा जाता है किसी की आ रही है नहीं आ रही है, तो उसकी मदद की जाती है, उसे अप्लाई कराया जाता है, अधिकारियों में लेके बात रखी जाती है। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक अहम अहम सवाल ये भी है, क्योंकि एक प्रधान पे जो है ना, जिस वक्त लोकसभा का चुनाव होता है और विधानसभा का चुनाव होता है, बड़ा प्रेशर रहता है, तब अब वो तो कैसे? सब लोग ये चाहते हैं भाई हमें भी दे दे, हमें भी दे दे। अच्छा, अब जिसे पब्लिक लाइक करती है उसे वोटिंग कर देती है, अपने आदमी से ये थोड़ी कहा जाएगा कि इसे दो या इसे हाँ दो। हाँ हाँ हाँ। जिसे आप लाइक करो उसे वोटिंग करो। अच्छा, कभी आपने कोई इस हमने तरह की कभी कोई राजनीति प्रेशर नहीं करी कि भाई, क्योंकि देखिए मैं बताता हूँ कि एक प्रेशर के साथ साथ बहुत सारी सूचनाएं ऐसी भी आती है, प्रधानों को प्रलोभन भी दिया जाता है कि भाई आपको जो है वो 50 लाख दिए जाएंगे, या जी जी। आपको जो है 20 लाख दिए जाएंगे, आप जो है हमारे लिए काम कराओ, हमारे लिए काम कराओ, हमारे लिए। तो तब अगर जावेद प्रधान की बात करें तो कैसे दिल को रोकते हैं? ना, हम तो अपना जो हमारी पब्लिक लाइक करे उसे वोटिंग करे, अच्छा, और पब्लिक के साथ साथ हम भी उसे तो अगर वोटिंग मैं करें। आपके शब्दों को पूरा करूं, प्रधान आप नहीं, आपकी जनता प्रधान है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा अच्छा। जी जी। तो अच्छा, प्रधानी तक ही सीमित रहना है जावेद भाई, या आगे कुछ सोचा है कि भाई एक स्टेप और आगे बढ़ना अब है? आगे के हालात आगे डिपेंड करेगा वैसे। अभी डिपेंड करेगा, अभी हाँ। कोई योजना अभी दिमाग में नहीं है?
अब सोचता तो हर एक आदमी है जब कोई सिस्टम बनेगा तो देखा। अभी मीडिया में खुलासा नहीं करना चाहते। अब देखो क्या वक्त पे कहाँ है। अच्छा, एक अहम सवाल और भी था प्रधान जी, क्योंकि आप लंबे समय से प्रधानी में जो है वो आप राजनीति के अंदर हैं। अभी का लोकसभा चुनाव, एक अगर मैं आपसे कहूं कि भाई प्रधानी से भी लड़ जाइए, हर आदमी प्रधान हो, नेता हो, सांसद हो, विधायक हो, सभी एक वो वोटर भी होता है, उसके साथ साथ एक नागरिक भी होता है। एक नागरिक की तरह, एक वोटर की तरह अभी के चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं अपने क्षेत्र के अंदर, अपने जिले के अंदर? जिस तरह से आप बराबर की सीट की बात करें तो कुंवर दानिश अली जो है बहुत सिंपैथी हासिल थी उनको रमेश भिदोड़ी के बाद, लेकिन उसके बावजूद जो है वो सीट बड़ी नजदीक से मार्जिन से हार गए और कई चीजें उथल पुथल हुई हैं पूरी राजनीति के अंदर। भाजपा का बहुत लंबा सुपड़ा साफ हुआ है, काफी जो है उन्हें गिरावट हुई है। तो एक नागरिक की तरह कैसे सोचते हैं पूरी राजनीति को आज के समय में? भाई हो सकता है गवर्नमेंट से कुछ लोग नाराज हो जो कि उनकी कम सीटें आई हम्म, माननीय योगी जी की। उनकी किसी नीति से नीतियां तो ठीक ठाक चली, लोगों के अच्छा। भले भी कर रही हैं। क्या है क्या कैसा है कैसा सोचा उन लोगों ने अभी भाई कहाँ उनका उनकी सफलता रही? वो समीक्षा बैठक हुई वो उनकी, तो उनके उन्होंने भी है। समीक्षा करी। हो सकता है वो सही काम कर रहे हैं, नीचे वाले गलत कर रहे हो। हाँ, कार्यकर्ता उसको प्रॉपर नहीं पहुंचा पा रहे जी उनकी जी योजनाओं को या तमाम चीजों ये को, हो तो उसका सकता। मंथन है। तो इसका कुछ बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के अंदर, क्या लगता है प्रधान अब जी? ये तो वक्त ही बताएगा भाई साहब, क्या कह सकें। अच्छा, चलिए वापस आपके विषय पर आते हैं। कुछ आखिरी और अहम सवाल ये कि प्रधान जी, क्या पारिवारिक रूप से आपने कभी जब राजनीति के अंदर आए थे 20 साल पहले, 25 साल पहले, तो हमेशा से बड़ों के समय से राजनीति परिवार रहा है या किस तरह से? वो हमारे थोड़ा दादा प्रधान रहे थे। अच्छा, हम्म। तो वालिद साहब भी सर्विस में भी थे और अपने विभाग की सियासत भी करते थे। अच्छा, जिला अध्यक्ष भी रहे, मंडल तो अध्यक्ष भी रहे, उसके अमीन बाद ये सिंह। कहीं ना कहीं पूरी जो विरासत फिर आपको सौंप दी गई है। हाँ आप सही है। विरासत का जो है वाली वारिस बना दिया गया है। जी जी जी। तो ये विरासत आगे भी चलती रहेगी बच्चों में या? ना बच्चों में नहीं पहुंचानी है। अच्छा, इसके बाद स्टॉप है। जी जी अच्छा, आप बच्चों में नहीं पहुंचानी है, बाकी नसीब है, कुदरत क्या करेगी, क्या कर अच्छा, बड़ी ईमानदारी से, बड़ी शालीनता से आप तमाम जवाब दे रहे हो, लेकिन बड़ा बड़ा हमने देखा कि प्रधानी के बाद एक लोगों के अंदर जो है बड़ा एक वो एक अहंकार सा हो जाता है, इस तरह शालीनता से बात नहीं करते अक्सर करके बहुत सारे नेता। तो ये शालीनता भी विरासत में मिली है या ये जावेद भाई का ये अपना खुद का व्यवहार है? भाई ये तो अपने खुद पे डिपेंड करता है, आदमी पे, नेचर पे, वो जी। किन क्या ख्यालातों पे ऐसे अपनी लोगों पब्लिक से को बात हमारे करेगा। मीडिया के माध्यम से आवाम को, देश को क्या मैसेज देना चाहोगे आज सुख के मुल्क के हालात को देखते हुए? सुख शांति बनी रहे, सब में भाईचारा बना रहे, हमारे हिंदुस्तान के लिए ये सबसे मेन चीज। अच्छा, जब कभी दाएं बाएं कुछ इधर उधर की बातें होती थी सांप्रदायिक चीजों की, तो उसकी आंच कभी आपके गांव पर आई या संभाली? कभी नहीं आई, कभी नहीं। अच्छा, और कब आप दुआ भी करेंगे कि पूरे एक देश में बार भी आया था, पतई में हुआ था एक, हाँ, लोगों ने फैलानी चाहिए थी, हमने लोगों को समझाया, उस टाइम में हम प्रधान थे, अच्छा, फागबड़ा थाना लगता था, हाँ, तो सम्माने अमन चैन भाई, कभी कोई इस टाइप की घटना नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये हमारे साथ जावेद प्रधान जी थे जिन्होंने बड़ी शालीनता के साथ, और मैं अक्सर करके मेरा इन तक पहुंचने का अहम मकसद ये भी था कि एक लंबे वक्त से इनके वालिद साहब, इनके पिताजी, दादा राजनीति कर रहे हैं और सभी समुदाय के लोग इनके परिवार को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसी तरह से अगर आप भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, किसी भी मजहब का हो, किसी भी समुदाय का हो, वो राजनीति के अंदर सबको मिला जुला के देश को आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि एक एक गांव, एक एक वार्ड मिलकर हमारा पूरा भारत देश बनता है। इन्हीं खास संदेशों के साथ, खास मैसेजों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। कैमरा पर्सन वसीम आलम के साथ मैं फुरकान संभल।